Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 33. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 19th September 2020. So let's start today's worksheet. We learnt about modals of probability and permission in the previous week. Means हमने पिछले हफ्ते probability और permission की modals के बारे में पढ़ा था. And this week we will learn about modals of obligation, suggestion and advice. और इस हफ्ते हम obligation, suggestion और advice की modals के बारे में पढ़ेंगे. Okay. So modals of obligation. अगर ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बच्चों अनिवार्यता, किसी कार्य को हमें करना ही होता है, अनिवार्य काम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वहाँ हम किस मॉडल्स का यूज़ करते हैं? मस्ट या हैव टू का यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड इज मॉडल्स ऑफ सजेशन. सजेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का. एंड थर्ड इज मॉडल्स ऑफ एडवाइस. और एडवाइस देने के लिए हम ऑट टू या शुड का यूज़ करते हैं. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट इज एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे. अब देखिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है, तो ये जो मस्ट है ये मस्ट क्या है? मॉडल्स है. हैव टू ये मॉडल्स हैं. इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कंपल्सन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. जब कंपल्सन मीन्स कोई भी कार्य जब बहुत ही ज़रूरी होता है, मस्ट होता है, तो हमारे लिए करना बहुत अनिवार्य होता है, या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, है ना. तो दोनों का मीनिंग वैसे लगभग सेम ही होता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही मजबूर होते हैं या हमें जो करना ही होता है, ठीक है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं या हैव टू का यूज़ करते हैं. क्लियर. तो एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे. तो यहाँ पर देखिए डे बाउंड किया हुआ है कि सैटरडे से पहले प्रत्येक को अपना वर्क सबमिट करना चाहिए. ठीक है. आई हैव टू वॉश डिशेज टुडे. मुझे आज ही, यहाँ पर भी देखिए डे बाउंड किया हुआ है, यहाँ मुझे आज ही सभी डिशेज को धोना है, तो यहाँ पर हैव टू, आज ही कोई वर्क करना है, तो यहाँ मोडाल्स कौन सी यूज़ करेंगे? हम हैव टू का यूज़ करेंगे. थर्ड इज यू मस्ट नॉट स्मोक हियर. तुम्हें यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो इसमें क्या है? ये कंपल्सन है कि आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या, उसके लिए हम कौन सी मोडाल्स का यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑट टू. ऑट टू, ऑट का यूज़ किस लिए किया जाता है? ड्यूटी, आइडियल एंड मोरल ऑब्लिगेशन. कोई आदर्श या नैतिक ऑब्लिगेशन होता है तो वहाँ पर आप ऑट टू का यूज़ करते हैं. क्लियर. एग्जाम्पल देखते हैं. आई ऑट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन. मुझे अक्सर, मतलब मैं अक्सर अपने ग्रैंड फादर्स को कॉल करता हूँ. तो यहाँ पर ये क्या है? ऑट टू. ये क्या है? ये मेरी मोरल ड्यूटी है. ठीक है. आइडियल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? ऑट टू का यूज़ किया जाएगा. देयर ऑट टू बी मोर लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी में और भी लाइब्रेरीज होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? ऑट टू का. नेक्स्ट इज यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, दे आर क्वारंटाइंड एट होम. तुम्हारे जो नेबर्स हैं वो घर पर क्वारंटाइन हैं, ठीक है, एकांत में हैं, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, यू ऑट टू हेल्प योर नेबर्स, कि तुम अपने नेबर्स की हेल्प करो. तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? ऑट टू का. ऑट टू मॉडल्स को यूज़ किया जाएगा. थर्ड मॉडल्स है इसमें शुड. ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है शुड. तो शुड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एडवाइस के लिए. एडवाइस मीन्स सलाह. वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस. हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है ना, सलाह दी जा रही है कि आपको भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जाएगा. यू शुड हेल्प एट होम. तुम्हें घर पर सहायता करनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? एडवाइस है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाएगा. एंड लास्ट इज कुड. कुड का यूज़ हम किस लिए करते हैं? माइल्ड सजेशन के लिए, किसी हल्के फुल्के सुझाव देने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं. तो सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज. वह संडेज को, है ना, संडे जितने भी संडे हैं उनको वह लेट तक, देरी तक सो सकती है. तो ये क्या है? एक माइल्ड सजेशन दिया जा रहा है. तो सी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज. कुड यू स्पीक, कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू. क्या तुम उससे अपनी सहायता के लिए कह सकते हो. तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? कुड का यूज़ किया. तो ये क्या है? ये माइल्ड सजेशन दिया जा रहा है. तो बच्चों
जो अभी हमने मोडाल समझी, तो आपको अगर कंपल्सन है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए आपको किस मोडाल्स का यूज़ करना है, मस्ट का या हैव टू का। अगर किसी ड्यूटी के लिए, जैसे मोरल ड्यूटी है या कोई आइडियल ड्यूटी है, उसके लिए कहा जा रहा है तो ऑट टू का यूज़ करना है। अगर एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो शुड का यूज़ करना है। अगर कोई माइल्ड सजेशन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है, कुड का यूज़ करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल मॉडल्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ these examples and these rules you have to solve this exercise. Okay, so first sentence is you dash postpone visiting your friends, and now you have to fill from here. Okay, यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के घर जाना पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे बच्चों, मस्ट का। देखो पोस्टपोन वर्ड का यूज़ हुआ है, पोस्टपोन का मतलब हुआ कि कोई कार्य बहुत कंपलसरी है, तभी आपने उस दूसरे वर्ग को पोस्टपोन किया। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में मस्ट आएगा। सेकेंड इज आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, मैं इस वीकेंड तक इस जो बुक है मेरी, मैं इसे फिनिश करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव टू। इसमें किसका यूज़ किया जाएगा, हैव टू। देखिए यहाँ पर भी टाइम बाउंड दिया हुआ है कि मुझे इस वीकेंड तक इस बुक को फिनिश करना ही है, तो हम यहाँ पर हैव टू का यूज़ करेंगे। क्लियर। थर्ड इज यू डैश स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में क्या बच्चों स्पीक लाउडली अलाउ होता है, नो नहीं। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी में तेज़ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है कि आप तेज़ नहीं बोल सकते। ठीक है, वहाँ पर साइलेंट रीडिंग करना ही मस्ट होता है। तो यहाँ पर यू के साथ देखिए मस्ट नॉट का यूज़ किया गया है, नेगेटिव है सेंटेंस, तो ये करेक्ट है, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। फोर्थ सेंटेंस है इट मे रेन यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, ठीक है, बरसात हो सकती है तो तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये एक एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। फिफ्थ इज डैश आई बाय दिस ड्रेस, डैश आई बाय दिस ड्रेस, तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है बच्चों, कुड। ठीक है, एक माइल्ड सजेशन है कि क्या मैं इसके लिए एक ड्रेस परचेज कर सकता हूँ, है ना, तो यहाँ पर कुड का यूज़ करना है। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस इज आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो इसमें क्या है बच्चों, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे प्रत्येक सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसमें क्या आएगा, ऑट टू का यूज़ होगा। सेवेंथ इज यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, मैं बिल पे कर दूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, बिकॉज आई हैव पेड द बिल, मैं बिल पे कर दूंगा, तो ये क्या है, मस्ट नॉट। ठीक है, यहाँ सेवेंथ में मस्ट नॉट आएगा। एट्थ इज यू डैश विजिट अ डॉक्टर यू लुक इल, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम बीमार दिखाई देते हो, तो यहाँ पे क्या एक सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर शुड का यूज़ होगा। नाइन्थ इज यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, तुम्हें बाइक राइड करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अब बच्चों देखो ये मस्ट है, कंपलसरी है, तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। एंड 10 सेंटेंसेस सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास, तो सीमा को कठिन परिश्रम करना चाहिए पास होने के लिए, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑट टू का। ठीक है, ऑट टू का यूज़ करेंगे, ऑट टू का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।